हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो भी आज हमारे डाउट सेशन वाले क्वेश्चन हैं, डाउट वाले क्वेश्चन हैं, उनको आज हम लगाएंगे। देखेंगे क्या क्या डाउट हमारे आते हैं। और आज हम डाउट सेशन में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि एयरफोर्स में कुछ आए हुए भी हैं और कुछ जो क्वेश्चन हैं वो आगे आ भी सकते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है संडे, वर्ड लिखा हुआ है संडे। कहता है कि संडे वर्ड को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। संडे वर्ड को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संडे जो वर्ड है उसको सजाने के तरीके कितने हो जाएंगे। वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको 6p6 से सजाया जा सकता है, मतलब कि फैक्टोरियल 6 तरीके से। ओके, 6 फैक्टोरियल तरीके से सजाया जा सकता है। 6 फैक्टोरियल कितना हो गया, 720। लेकिन कह रहा है कि संडे शब्द को कितने और तरीके से। तो एक तरीका इसमें वो भी शामिल है जो कि संडे लिखा हुआ है, तो उसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 719। दिस इज द आंसर। आया समझ में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इंडिया वर्ड को कितनी प्रकार से सजाया जा सकता है। इंडिया वर्ड को कितनी प्रकार से सजाया जा सकता है कि हाउ मैनी वेज कैन बी अरेंज इंडिया। तो इंडिया को सजाने के लिए सबसे पहले इंडिया वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5। ठीक है, लेकिन एक जैसे भी वर्ड है आई, तो इसको फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हो जाएगा कितना, 60 तरीके से। इंडिया जो वर्ड है इसको 60 तरीके से सजाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि इंडिया जो वर्ड था इसको सजाने के प्रकार कितने तरीके से अरेंज किया जा रहा है। तो 60 तरीके से, 60 जो हमारा आंसर आया, इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 विभिन्न प्रकार के मोती हैं और इनसे एक माला बनानी है, तो कितने प्रकार से बना सकते हैं। 10 विभिन्न प्रकार के मोती हैं, इनमें माला गूंथनी है, तो कितने प्रकार से गूंथ सकते हैं। तो हमने बताया था जब भी माला गूंथने वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों सेम होते हैं और इनका फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे 10 विभिन्न प्रकार के फूल हैं। जब 10 विभिन्न प्रकार के फूल हैं तो ये हो जाएगा 10-1 फैक्टोरियल, 10-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो मतलब कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आया कि 10 विभिन्न प्रकार के फूल थे, इनसे एक माला गूंथनी थी, तो माला गूंथने के तरीके इस तरीके से हुए था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे फिर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें कहीं पूछ दिया जाए, जैसे हमें दिया जाए NCR प्लस ANCR प्लस 1 ये दिया जाए, तो ये हो जाता है बराबर कि ऊपर से एक बढ़ जाएगा तो n+1 CR प्लस 1, मतलब कि ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे वाले में R में जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल अगर दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 15C1 प्लस 15C2, तो ये हो जाएगा 16C2। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऊपर एक बड़ा और नीचे बड़ा वाला 16C2। ओके, आगे और इसमें भी हमने क्वेश्चन और डाले हुए हैं तो उन पे देखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं कुछ जो कि बारी बारी से आ रहे हमारे हैं, तो देखेंगे।
ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। जैसे एक वैरायटी देखो आज चेंज करके है, और हमें और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जैसे हमें लिखा हुआ है एन सी आर बराबर एन सी के, ठीक है, और हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाएं। पहले में लिखा जाए आर बराबर के, दूसरे में लिख दिया आर प्लस के बराबर एन, तीसरे में लिख दिया आर बराबर के आर प्लस के बराबर एन, और चौथे में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा जाके 3rd नंबर। तो देखेंगे इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं और इनको इस तरीके से लगाया जाएगा। जब इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं तो ये भी हमारा सही होगा, आपको ऑप्शन के अनुसार डिपेंड होगा, ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है अप्रोप्रिएट तो ये है क्वेश्चन आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। जैसे अब आगे दिया हुआ है, जैसे अगला क्वेश्चन अगर देखें बात करें तो अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 बराबर 10 प्लस 4, ठीक है, में 6CR का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस 4 बराबर 10, या 2R बराबर 6, R बराबर 3, ठीक। और यहाँ से हमसे 6CR पूछ रहा है, तो 6CR की जगह क्या निकला 3, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो 3 दूनी 6 से कैंसिल हो गया, बचा कितना 20। दिस इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे तो आई होप ये समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल जस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था नेक्स्ट टाइम 2019 में, सेकेंड में मतलब कि सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था मेरा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे लिखा हुआ है अगर आ जाए कि n वस्तुएं हैं, n वस्तुएं दी जाएं और कहे उनमें से n वस्तुओं में से एक या सभी को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या ये हो जाता है 2n-1, ठीक है। कि एक वस्तुएं एक ली जाएं या सभी ली जाएं तो उनको लेकर बनाए गए संचयों की संख्या क्या होगी 2n-1। जैसे एक व्यक्ति के पास 8 मित्र हैं, 8 मित्र हैं। एक व्यक्ति के पास 8 मित्र हैं, तो बताइए वह कम से कम एक या सभी को कितने प्रकार से बुला सकता है। वह कम से कम एक या सभी को कितने प्रकार से बुला सकता है, ठीक है। कितने मित्र हैं 8, कम से कम एक या सभी को, तो ये हो जाएगा 2n-1 से तो 2^8-1, मतलब कि 256 में एक कम हो गया तो कितना बचा 255। दिस इज द आंसर। कितना सरल क्वेश्चन है यार। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखा और हमने इस तरीके से किया जाके। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है NC 8 बराबर NC 4। तो कह रहा है देन n
वाई। एन का मान क्या होगा? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इटिज क्वेश्चन मिलते हैं यार, क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 8 + 4 = एन, या एन = 12। इतना सरल क्वेश्चन, अरे भैया यही तो आते हैं एयरफोर्स में, इतने सरल क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलेंगे। जैसे 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 एक क्वेश्चन लिख दिया, NP4 = 2 NP2, नीचे लाओ। तो NP4 / NP2 = 2, या n - 1 सॉरी n × n - 1 n - 3 n - 4, और नीचे हो जाएगा n × n - 1 बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि 2/1 तो 2/1 ये हो जाएगा। n × n - 1 से ये खलास बचा क्या, n - 3 × n - 4 = 2 बचा जाके। ठीक है, 2 × 1 ये बचा जाके। तो अरे यार 12 था, सॉरी 12 था। तो जब यहाँ से 12 था, तो यहाँ से 3 × 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 नहीं होगा, 2 होगा, ये भी थोड़ी मिस्टेक है। 2 × n - 2 × n - 4 3 × 4। तो हम देखते सबसे पहले यहाँ से छोटा वाला और यहाँ से बड़ा वाला पिक करते हैं, ऐसा करेंगे। तो n - 2 = 4, या n = 6। दिस इज द आंसर। कितना सरल क्वेश्चन है यार, एक बहुत ही कम से कम समय में लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही, मतलब बार बार एक्सपीरियंस अभ्यास करने से क्वेश्चन बहुत जल्दी आते हैं, और मैंने भी अभ्यास किया तभी तो मुझे आ रहा है जल्दी जल्दी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे लिख दिया जाए, आ सकता है, आया भी हुआ है, NC 0। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में लिखा जाए NCN > NC 0। थर्ड में लिखा जाए NCN वो लेस देन था, ये ग्रेटर देन है NC 0। और फोर्थ में लिख रहे हैं NCN = NC 1। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फर्स्ट वाला, क्योंकि NC1 NCN NC 0 दोनों का मान 1 होता है, और यही हमारा आंसर जो है एप्रोप्रिएट है, यही हमारा आंसर ऑप्शन सही होगा जाके। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखना और लगाना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 16CR = 16C7। ओके, 16CR = 16C7। तो यहाँ से लिखा हुआ है, आगे ऑप्शन दिए जाएं। ठीक है, तो R बराबर पूछता है क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा R = 7, और यहाँ लिखा जाके 7 लिखा, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 7 अथवा 9 लिखा जाके, यहाँ से नन ऑफ डी। ठीक है, क्या होगा जाके, अभी हमने बताया था, अभी जस्ट इसके पहले बताया हुआ है कि R + 7 बराबर, या डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, NCR = NC बताया था। एक तो R = K हो जाता है, या R + K = N हो जाता है। ठीक है, तो जब R = K भी सही है, R + K = N भी सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, थर्ड वाला सही है। देख लेंगे अपना, और देखेंगे किस तरीके से हुआ जाके। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे इसको और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है लिखा हुआ है 16C1 + 15C2 लिखा हुआ है, सॉरी 15C1 + 14C1 + 14C2। अभी हमने फार्मूला बताया था, NCR + 1 बराबर बताया था N + 1 CR + 1।
मतलब कि जब संख्या ऊपर वाला सेम मिलता है, नीचे वाला एक बड़ा होता है, तो ऊपर जब इसको जोड़ते हैं तो n+1 CR+1 हो जाता है। तो यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 16C1 + 15C1, ठीक है। 14C1 + 14C2, तो ये हो जाएगा प्लस का 15C2, ठीक है। अब यहाँ पे तो 16C1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 15C1 15C2 प्लस में है, तो ये हो जाएगा 16C2, फाइनल ये मिलेगा जाके 17C2, ठीक है। या तो ऑप्शन में 17C2 दे सकता है, या 17C15 भी दे सकता है। दिस इज द आंसर। कितना सरल यार क्वेश्चन है। तो देखेंगे बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हवा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल बस केवल आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति के पास 3 नौकर हैं, 3 नौकर हैं, ठीक है, और 6 जो फ्रेंड हैं, 6 फ्रेंड हैं। एक व्यक्ति के पास 3 नौकर हैं और 6 फ्रेंड हैं। वह उनको एक व्यक्ति अपने 3 नौकरों द्वारा 6 मित्रों को आमंत्रित करना चाहता है। तो बताइए वह 3 नौकरों द्वारा अपने फ्रेंडों को या वह नौकरों द्वारा अपने दोस्तों को कितनी प्रकार से बुला सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको बुलाना है? फ्रेंड को। किससे बुलाना है? नौकरों से। तो फ्रेंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, चॉइसेस कितनी है? 1 2 3, ठीक है। इसको बुलाने के लिए इनके पास कितनी चॉइस है? इसके द्वारा भी बुला सकता है, इसके द्वारा भी बुला सकता है और इसके द्वारा भी बुला सकता है। मतलब कि पहले वाले को बुलाने के लिए चॉइसेस कितनी है? 3, ठीक है। दूसरे वाले को इसी तरीके से बुलाने के लिए चॉइसेस कितने हो जाएंगे? 3। इसी तरीके से तीसरे वाले को बुलाने के लिए चॉइसेस कितने हो जाएंगे? 4। इस तरीके से चौथे वाले को बुलाने की चॉइसेस कितने हो जाएंगी? 4 3। पांचवें वाले को बुलाने के लिए चॉइसेस कितने हो जाएंगे? 3। छठे वाले को बुलाने के लिए चॉइसेस कितने हो जाएंगे? 3। तो मतलब कि आपस में हम मल्टीप्लाई करवाए, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 बराबर हो जाएगा 729। ओके, दिस इज द आंसर। कितना सरल था कि 3 मित्र हैं, 3 नौकर हैं, एक व्यक्ति के 3 नौकर हैं, 6 मित्र हैं। वह अपने नौकरों द्वारा अपने दोस्तों को कितनी प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। तो सबसे पहले देखा कि हमने हमारे मित्र कितने थे? 6। नौकर कितने थे? 3। तो पहले वाले को बुलाने के लिए चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 3, क्योंकि उसने खुला छोड़ रखा है कि वो चाहे इससे बुलवा ले इसको, या तो इससे बुलवा ले इसको, या इससे बुलवा ले इसको, किसी को भेज सकता है। तो पहले को बुलाने के लिए 3 चॉइस, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, इस तरीके से बुला सकता है। फाइनल जो हमारा आंसर मिला जाके, तो ये मिला जाके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कहता है 4 पार्सल हैं, मतलब कि लेटर 5 जो हैं लेटर बॉक्स हैं, 5 लेटर बॉक्स हैं, ठीक है। तो इनके प्रकार 4 लेटर पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्स, हाउ मैनी वेज 4 लेटर एंड 5 लेटर बॉक्स पोस्टेड इन हाउ मैनी वेज। तो ये इस तरीके से कि 4 लेटर हैं, 5 लेटर बॉक्स, कितने प्रकार से हम उनको डाल सकते हैं। तो ये हमने बताया था कि जो स्टेबल होता है उसको नीचे, जिसको डालना होता है उसकी पावर में। तो ये हो जाएगा 625। दिस इज द आंसर। बिल्कुल कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना जो स्टेबल हो उसको नीचे, जिसको डालना हो उसको ऊपर, पावर लगा दो, बस आंसर लिख दो, ठीक है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है यार, बड़ी बिल्कुल क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन है अगला, कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कहता है 3 अंकों की हमें संख्या बनानी है, कितनी बनाई जा सकती हैं जिससे
जो संख्याएं हैं उनका रेपिटेशन अलाउ ना हो। तो संख्याएं कितनी हैं? सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, संख्याएं बनानी कितनी हैं? 3। तो जब पहली वाली संख्या बनाई जाएगी, पहले को फिल करने के, पहले स्थान को फिल करने के लिए कितने प्रकार हो जाएंगे? कि 0 हमारा भरेगा नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने तरीके से? 9। अब इन 9 में से तो एक तो भर गया होगा, बची कितनी संख्या है? 8। लेकिन 0 को इस बार शामिल किया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9। अब 9 संख्याएं बची, एक संख्या तो इसमें शामिल हो गई, एक संख्या इसमें शामिल हो गई, 2 संख्याएं कम होगी, बची कितनी? 8। इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 8। फाइनल ये हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 8 बराबर 648। कितना हो जाएगा? 648 बराबर जो आंसर आएगा 648 आएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, कि 3 अंकों की संख्याएं बनानी थी और हमसे बोला था कि संख्याओं का रिपीटिशन जो है अलाउ नहीं है। तो दिस इज द आंसर। इस तरीके से हमारा आया। अगला जो क्वेश्चन है, एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रायंगल, TRIANGL। कह रहा है कि ट्रायंगल वर्ड को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, जबकि जो वर्ड हमारा शुरू हो टी से शुरू हो और ई पर अंत हो। तो टी से शुरू हो और ई पे अंत हो, तो इन दोनों को हमें फिक्स कर दिया गया है। अब वर्ड बचे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 को अरेंज करना है कितने तरीके? 6। ये कितना हो जाएगा? 720। कितना हो जाएगा? 720। दिस इज द आंसर। ठीक है, कि एक ट्रायंगल वर्ड था, कितने प्रकार से सजाना था, कितने प्रकार से सजा सकता है कि टी से शुरू हो और लास्ट ई पे हो। तो टी और ई तो हमारे फिक्स हो गए। वर्ड बचे कितने? 6। तो 6 को अरेंज करना कितने तरीके? 7 फैक्टोरियल 6, तो 720 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 10 पॉइंट्स आर गिवन इन अ प्लेन। 10 पॉइंट्स आर गिवन इन अ प्लेन। 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक रेखा में 10 बिंदु हैं, 4 सरल रेखा में हैं, तो उनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो हमने फार्मूला बताया था कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि 10 कोई भी n पॉइंट्स एक सरल रेखा में है, m जो बिंदु हैं सरल रेखा में नहीं है। ठीक है, ये 10 बिंदु समतल में हैं और n बिंदु फार्मूला था कि m बिंदु समतल में है, 4 बिंदु एक सरल रेखा में, तो बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या हमने कुछ इस तरीके से बताई थी। ये फार्मूला होता है कि n बिंदु समतल में थे और m बिंदु संरेखी थे। ठीक है, तो यहाँ से इस फार्मूले की तरफ मदद लेंगे तो ये हो जाएगा 10c3 माइनस 4c3। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपान 3 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 4 इक्वल टू 116। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन था। ये हमारा क्वेश्चन है कि 10 बिंदु एक सरल रेखा 10 बिंदु समतल में हैं, 4 बिंदु सरल रेखा में हैं, तो उनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? फार्मूला NC3 माइनस MC3 और इस तरीके से हमने लगाया, तो 120 माइनस 4 इक्वल टू 116। ठीक है, और अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 100 व 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी संख्याएं
1 2 3 4 5 को लेकर बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं यदि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। कि हाउ मैनी नंबर कैन बी फाउंड बिटवीन 100 and 1000 to 1 2 3 4 5 act if repetition is not allowed। तो सबसे पहले 100 व 1000 के बीच में प्लेस कितने होंगे? 1 2 3, कितने प्लेस होंगे? 3 प्लेस होंगे। और संख्याओं, किन संख्याओं का यूज करना है? तो इनको। और कह रहा है रेपिटेशन नॉट अलाउ है। तो पहले प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? क्योंकि संख्याएं 5 हैं तो 5। अब एक संख्या यहाँ तो फिल हो गई, बची कितनी संख्याएं? 4। दूसरे वाले को फिल करने के तरीके 4, ठीक है। और इसमें भी एक कम होगी तो 2 संख्याएं कम हो गई। संख्याएं थी कितनी? 5। 5 से 2 कम हो गई, कितनी बची? 3। तो तीसरे वाले को फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ से फाइनल जो आंसर आएगा आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आएगा? 60। दिस इज द आंसर। बहुत यार सरल क्वेश्चन है यार, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 7 लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 boys seated in a bench। 7 लड़के एक बेंच पर। 7 boys seated in a row। या how many ways 7 boys seated in a row if 2 boys, 2 special boy, 2 special boy not sit together। कि मतलब 7 लड़के हैं, एक बेंच पे कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं? ये 2 खास लड़के साथ ना बैठें। तो सबसे पहले लड़के हैं कितने? ठीक है, 6 और 1 के 7। कितने लड़के हैं? 7। कहता है कि 2 खास लड़के ये एक साथ ना बैठें, ठीक है। तो बाकी बच्चे कितने? 1 2 3 4 5। लेकिन एक ही तरीका ये भी है, तो कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। लेकिन कह रहा है 2 ये साथ ना बैठे हैं, तो इनका भी मल्टीप्लाई, तो 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा फाइनली 2 × 6 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज द आंसर। ये वही हमने बताया था कि जब एक प्लेस कम हो जाता है या एक प्लेस जो साथ में आते हैं तो उनको किस तरीके से सजाया जा सकता है। 2 × 6 फैक्टोरियल। तो ये फाइनली अगर इसको जोड़ा जाएगा तो 1440, ठीक है। ऐसे 2 × 6 फैक्टोरियल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कह रहा है कि 5 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई सकती है? नंबर्स 1 2 3 4 5। और हाउ मैनी वेज 5 नंबर कैन बी, यहाँ पे लिखेंगे जो ये लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 को लेकर 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों का जो रिपीटिशन है इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहले जो प्लेस कितने हैं? 5, क्योंकि 5 अंकों की संख्या बनानी है। कैसी बनानी है? विषम। तो विषम एक संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5।
तो विषम संख्या है कितनी, विषम संख्याएं क्या होती तो आपको पता ही होगा। तो पहले नीचे वाला जो लास्ट वाला जो अंक है, प्लेस है, उसको फैक्ट कितने तरीके से भरा जा सकता है, 3 तरीके से। तो इन 5 संख्याओं में तो एक तो प्लेस फिल हो गया, लेकिन अब एक प्लेस फिल हो गया तो संख्या एक कम हो गई। अब पहले पे जाएंगे तो ये कितने तरीके से फिल होगा, जाके 4 तरीके से। 2 संख्याएं कम हो गई, ये कितने तरीके से बढ़ जाएगा, 3 तरीके से। 3 संख्याएं कम हो गई, ये कितने तरीके से बढ़ा जाएगा, 2 तरीके से। संख्याएं 4 कम हो गई, ये कितने बढ़ा जाएगा, 1 तरीके से। संख्याएं पूरी फिल हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करवा दो और आंसर लिख दो। तो ये हो जाएगा 4 तय 12, 2 24 तय 72। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन था कि 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं विषम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों का रेपिटेशन अलाउ ना हो, संख्याएं दोबारा प्रयुक्त ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, जो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संख्याएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4, 3 2 3। ठीक है, ये संख्याएं लिखी हुई हैं। कह रहा से 7 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिससे विषम अंक विषम स्थान पर रहे, विषम अंक विषम स्थान पर रहे। ठीक है, ये तो यहाँ से सबसे पहले संख्याएं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और 7 अंकों की संख्याएं कह रहा है। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिससे विषम अंक विषम स्थान पर रहे, मतलब कि जो स्थान जहाँ पे है अंक वो उसी स्थान पर रहे। तो प्लेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, या थोड़ा और छोटा छोटा कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सॉरी 7 नहीं, मतलब ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। 1 तो पहले नंबर पे विषम स्थान पे, 3 भी विषम नंबर पे 3 नंबर पे है, और ये 4 तो है सम पे हो गया, फिर आगे चला 3 तो ये फिर विषम पे हो गया, ये सम पे हो गया और ये विषम पे हो गया। मतलब कि क्या हुआ जाके इस तरीके से, या 2 2 4 इस तरीके से। तो विषम संख्याएं कितनी हैं, 4। इनको अरेंज करना है कितने तरीके से होगा, 4 तरीके से, लेकिन संख्याएं हमारी रिपीट हैं तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू। अब जो विषम अंक तो हो गए, अब किसको समंकों को लेना है तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये भी रिपीट है 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा सॉरी। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हो जाएगा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 3 गुणा 2 बटे 2 गुणा 1। 2 से 2 फाइनल कैंसिल, 4 से ये कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा 18 तरीके से संख्याएं हमारी अरेंज होंगी जाके। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर आया 18 की संख्याएं ये लिखी हुई थी, संख्याएं ये हमारी लिखी हुई थी, और कह रहा था विषम अंक जो स्थान जहाँ पे है वो वहीं पे आए। तो इस तरीके से ये विषम संख्याएं हैं और ये सम संख्याएं हैं, संख्याएं हमारी रिपीट हो रही थी, तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
एनडीए में आ सकता, हो सकता है नेवी में भी आ सकता है, लेकिन एयरफोर्स में नहीं आएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंक का नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 मैन है, 5 मैन है, 5 मैन एंड 5 वुमेन। ठीक है। 5 मैन एंड 5 वुमेन सीटेड इन अ सर्कुलर मैनर। हाउ मैनी वेज, सॉरी क्वेश्चन जो होगा, हाउ मैनी वेज 5 मैन एंड 5 वुमेन सीटेड इन अ सर्कुलर मैनर। मतलब कि 5 आदमी 5 औरतें एक सर्कल में किस तरीके से बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। ठीक है। तो 1 2 3 4 5, M1 M2 M3 M4 M5 आदमी तो अरेंज हो गए। अब इसके बाद W1 W2 W3 W4 W5। और इसमें हमसे कहा कुछ नहीं गया है कि 5 आदमी 5 औरतें हैं, बैठाना है सर्कुलर मैनर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी जगह हो गई फिर 10। लेकिन सर्कुलर मैनर में कह रहा है तो उससे एक कम फैक्टोरियल, तो 10 - 1 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा ये 9 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। 5 औरतें 5 आदमी एक सर्कुलर मैनर में, जो भी आएगा तो उससे एक कम फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है। 5 आदमी 5 औरतें एक सर्कल में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा इसको। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर हमसे कह दे कि n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या। ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन अगर दें, ठीक है, ऑप्शन देके हम चूज करेंगे। तो पहला हो जाएगा m इंटू एम माइनस, सॉरी n लिखा हुआ था, n इंटू n माइनस 1/2 या m इंटू m माइनस 3/3। और जो अगला है n इंटू n, यहाँ पे n नहीं m आएगा, n आएगा। ठीक है। n इंटू n माइनस 3/2 या ना। ओके। तो सही वाला ऑप्शन जो होगा जाके ये होगा, जाके ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये तो है ही नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन आएगा वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, कहता है कि 10 बॉयज़ हैं, 10 बॉयज़ हैं, 6 गर्ल्स हैं। 10 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स। हाउ मैनी डेज 10 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स seated in a row if 2 girls not sit together? 2 girls not sit together। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़, किसका अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट्स ऑफ बॉयज़। तो ये कितने तरीके से हो जाएगा, लड़के 10 हैं, 1 2 या ऐसे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 और B10। ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल से। लेकिन इसके स्थान पे वो देखेंगे कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने प्लेस हैं, 11। लड़कियां कितनी हैं, 6। तो ये हो जाएगा 11P6 ऐसे करके, या 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 5।
ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ये आज का हमारा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डाउट सेशन। देख के आप लोग बताना कि सेशन हमारा कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।